हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युन नासी खैरुन, कि इंसानों में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, सबसे बेहतरीन और नसीब वाला आदमी कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताला उम्रुहु व हसुन अमलुहु, कि इंसानों में सबसे बेहतरीन आदमी वो है कि जिसकी उम्र लंबी हो, जिसको अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी अता फरमाई हो और उसके अमाल अच्छे हों, व हसुन अमलुहु, और वो नेक अमाल करने वाला हो, इन लम्हात को गनीमत जानने वाला हो। उस शख्स ने फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़अय्युन नासी शर्रुन, कि सबसे बदतरीन सबसे बदनसीब शख्स कौन है इंसानों में? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ताला उम्रुहु व साअ अमलुहु, कि सबसे बदतरीन सबसे बदनसीब और सबसे बदबख्त इंसान वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दी हो, लंबी उम्र दी हो, लेकिन उसके अमाल खराब हो। जाहिर सी बात है कि एक शख्स जिसको अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दी है, 70 साल 80 साल 90 साल उसकी उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी अपने रब को पहचानने वाला नहीं है, अभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाला नहीं है, तो वो शख्स जो है सबसे बदनसीब और बदतरीन शख्स है इंसानों में। एक इंसान जो है लंबी उम्र होने के बावजूद भी बुढ़ापे के अंदर भी जानवरों के पीछे लगा हुआ, घास के पीछे लगा हुआ, दरख्तों के पीछे लगा हुआ, घर के काम काजों के अंदर लगा हुआ, आज दरख्तों की कटिंग करनी है, आज इनकी गुडाई का टाइम है, आज इनकी सिंचाई का टाइम है, आज घास काटने का मौसम है, आज फलाना मौसम है, लेकिन कभी अल्लाह को याद नहीं करता, यानी अपनी जिंदगी को इसी के अंदर बर्बाद कर दिया। और एक और हदीस में आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदबख्त और बदनसीब है वो शख्स कि जो अपनी औलाद की दुनिया बनाने के लिए, अपनी औलाद की दुनिया के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। एक इंसान अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए, उनकी दुनिया बनाने के लिए कितना कुछ करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, लेकिन अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता, अल्लाह के हुदूदों के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता। ये सबसे बदनसीब इंसान है कि वो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन लम्हात को, इस जिंदगी को, इस एक एक मिनट को हम गनीमत जाने और इन लम्हात को अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारें। जो इंसान मुसलमान होने के बावजूद, कलमा पढ़ने के बावजूद, ईमान लाने के बावजूद भी दिन में काम काज करे, अपनी खेती बाड़ी में हो, अपने बिजनेस में हो, अपने दुकान में हो, अपने घर के बनाने के चक्कर में हो, जानवरों के पीछे हो, जमीन के चक्कर में हो, और रात को वापस आए थका हारा, टेक लगाए और खाना खाए और सो जाए, ये जानवरों का काम है। बल्कि कुरान फरमाता है, बल हुम अव्वल, ये जानवरों से भी बदतर है, ये जानवरों वाली जिंदगी है जो एक इंसान इस तरह की जिंदगी गुजारता है अपने अल्लाह को भूल के। इसलिए हमें चाहिए कि इंसान का मकसद, इंसान का मिशन, इंसान का गोल, एक ईमान वाले का मकसद आखिरत होनी चाहिए, अल्लाह की रजामंदी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा होनी चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है इसकी कदर करें, उस जिंदगी को, उन लम्हात को गनीमत जाने और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारें।